हाय। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे। कौन सी क्लास है लल्ला? क्या पढ़ाया था पिछली क्लास में लल्ला? हम्म। बोलो। अब पिछला क्लास में कहाँ पढ़ाया था रे? जल्दी बोलो। एविडेंस हो गया था, हाँ लास्ट टॉपिक करा था अपन ने कि एविडेंस ऑफ वीक फोर्स। अब इधर देखो फटाफट। हाँ एविडेंस। ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ वीक फोर्स की बात चल रही थी। अब हम अभी एलडीएफ में अब क्या रोल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का वो समझा रहे हैं। क्या बोला जल्दी बताओ। मॉलिक्यूलर फोर्सेस का रोल क्या क्या होता है वो समझ रहे हैं, यानी कि अब उसका अगला हिस्सा पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग क्या कर रहे हैं? अगला हिस्सा। तो अगला हिस्से में क्या हो रहा है देखो, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? मॉलिक्यूलर वेट के। बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा जल्दी बताओ? मॉलिक्यूलर वेट पे। जैसे एक एग्जांपल से कौन है नो साउंड? बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड कर रहा है जल्दी बताओ? मॉलिक्यूलर वेट पे। किस पर डिपेंड कर रहा है बताओ? मॉलिक्यूलर वेट पे। बोलो। अभिषेक। किस पे डिपेंड करेगा? मॉलिक्यूलर वेट पे। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है उस पर कैसे डिपेंड कर रहा है वो समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो मैं हूँ, अब मुझे आपको यहाँ से ऊपर लेके जाना है ऐसे छत पे। तो आपने ऐसे पकड़ा, मुझे ऊपर लेके गए, चले गए। अगर कोई हल्का बच्चा होता उसको ले जाते। दो चीज़ें कंपेयर करो, आप हल्के को ले जाओगे और एक मुझे ले जाओगे, किस में ज़्यादा ताकत लगेगी? एक हल्के के हल्के पे ले जाओगे और एक इस पे ले जाओगे, किस पे ज़्यादा लगेगी बताओ? ऑब्वियस सी बात है, जिसमें मेरा मास ज़्यादा है तो मुझे ऊपर ले जाने में ज़्यादा ताकत खर्च होगी तुम्हारी। हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या निकला कि मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करेगी। लेकिन साथ ही साथ अब जो हम पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पर वो पढ़ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पर आएगी? मॉलिक्यूलर वेट के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेगा अट्रैक्शन बिटवीन, बोलो, मॉलिक्यूल्स। किस पर डिपेंड करता है? अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स पे भी। किस पर डिपेंड करता है जल्दी बताओ? अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स पे भी। किस पर डिपेंड करेगा? अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब कैसे डिपेंड करेगा वो समझाता हूँ। देखो सबसे पहले समझते हैं हम, देसी भाषा में समझना। अगर आप एक छोटा सा, मैंने आप में से किसी को बुलाया कि मैंने कहा ए अंकुश तुम इधर आओ बे। अंकुश आया, यस सर। हम बोले अंकुश जरा इस पप्पी को ऊपर उठा के रखो। पप्पी मतलब होता है छोटा सा पिल्ला, डॉगी का पिल्ला। तो डॉगी के पिल्ले को इसने पूंछ पकड़ा, उठाया और ऊपर डाल दिया इसे। लो सर। हम बोले ए अंकुश फिर से आओ। अंकुश आया, हाँ सर। हम बोले इसी पिल्ले को ऊपर उठा के रखो। अब हम इस पिल्ले को एक धागे से बांध दिए, वो पतंग उड़ाते हैं जिस धागे से। इसने फिर से पूंछ पकड़ा, पूंछ पकड़ के ऊपर लेके गया, अचानक रुक गया। क्यों? क्योंकि वो धागे से बंधा हुआ था, तो उस धागे को उसे तोड़ना पड़ा।
अब सोचो आप, पिल्ला यानी कि पपी, डॉगी का पिल्ला यानी डॉगी का पपी सेम है, मास तो सेम हो गया मॉलिक्यूल का, लेकिन पहले वाले केस में वो किसी से अट्रैक्टेड नहीं था तो आसानी से ले गया, दूसरे केस में वो अट्रैक्टेड हो गया तो मुश्किल से ले गया। समझ में आया? अट्रैक्शन समझ में आया लल्ला? इसका अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा? क्योंकि अब उसकी एनर्जी उस बॉन्ड को तोड़ने में भी खर्च हो रही है। हाँ या ना? उसकी जो एनर्जी है वो उस बॉन्ड को तोड़ने में भी खर्च हो रही है। क्लियर दोस्त? हाँ या ना? सिंपल है। अब तीसरा केस लो। मैंने उसको बोला अंकुश को, ए अंकुश भाई इधर। अंकुश आया, यस सर। हाँ बोला अंकुश को इसको उठा के ऊपर रखो। अब ये और कॉन्फिडेंस में बोला, अच्छा ये ऐसे ढूंढ रहा है, पूछ मिल ही नहीं रहा। जब इधर देखा तो देखा डोबरमैन है, पूछ ही नहीं है। तो डोबरमैन का तो वहां से ज्यादा है, तो उसको ऐसे उठाएगा, ए भैया नाराज मत होना, ओ, 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 ऐसे रखेगा। तो मास बहुत ज्यादा है तो इसकी ताकत बहुत ज्यादा लगी। हाँ या ना? इसका मास बहुत ज्यादा है तो ताकत ज्यादा लगी। हाँ या ना? मास अगर ज्यादा है तो ताकत ज्यादा लगी। हाँ या ना? मास ज्यादा है तो इसकी ताकत ज्यादा लगी। सिंपल है। अब दिमाग लगाते हैं हम। देखो सबसे पहला सवाल हमसे पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, CH4, SiH4, GeH4, SnH4, PbH4। अब आप दिमाग की बत्ती जलाओ। अब इनमें कहीं पर भी कोई अट्रैक्शन नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इसलिए मास पे डिपेंड करेगा। लेकिन अब जैसे ही आप इनकी बात करने लग जाओगे, याद है HF, HCl, HBr, HI, तो इनमें जब आएंगे तो अब दिमाग की बत्ती जलाओ। इनमें आते ही बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा वो चेंज होगा। पूछो क्यों? क्योंकि अब ये देखा जाए तो ये बेचारे जो है ना, मास तो यहाँ है, ये बेचारा पिल्ला है डॉगी, लेकिन इस डॉगी को हमने लोहे की जंजीर से बांध दिया। लोहे की जंजीर मतलब समझते हो? लोहे की जंजीर मतलब समझते हो? दोबारा बोलो। लोहे की जंजीर का मतलब समझते हो? एज बॉन्डिंग। तो ये सबसे आगे क्यों आया? क्योंकि इसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया। अट्रैक्शन क्यों आ गया? ड्यू टू एच बॉन्डिंग। अट्रैक्शन ज्यादा क्यों हो गया? ड्यू टू एच बॉन्डिंग। ड्यू टू, बोलो, एच बॉन्डिंग। क्लियर बॉस? तो ड्यू टू एच बॉन्डिंग हो रहा है ये। क्लियर? अगला अगर मैं सवाल पूछूं कि आप इनमें बताओ, H2O, H2S, H2Se और H2Te, और इसमें पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो आंसर क्या जाएगा? H2O, H2Te, H2Se और H2S। पक्का? तो दिमाग की बत्ती जलाओ। अब ये क्यों आया वापस से? एच बॉन्डिंग, क्योंकि एच बॉन्डिंग की वजह से आगे है। लेकिन अब जो सीधी सी बात आएगी वो ये वाला है। इसमें ये ऑर्डर क्यों आ रहा है आप मुझे बताओगे? ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अगर इनमें पूछा जाए कि NH3, PS3, ASS3, SbS3 और BiS3, अगर मैं इनमें बात करूं तो आंसर में सबसे पहले क्या आएगा? देखो सबसे पहला जो ज़्यादा होगा वो तो BiS3 होगा, फिर SbS3 होगा और फिर आएगा यहाँ NH3। अब ये NH3 इस जगह क्यों आया? एच बॉन्डिंग। लेकिन ये पीछे क्यों आया बस ये बताओ।
हो गया। यस। ये इसलिए पीछे आया। देखो ये आगे क्यों आए? मेरा सवाल समझ रहे हो आप? ये सबसे आगे आ गए, एच एफ सबसे आगे आ गया, वाटर सबसे आगे, लेकिन ये इतना पीछे क्यों गया? क्वेश्चन ये था एक्चुअली में, क्योंकि यहाँ एच बॉन्डिंग वीक हो रही है। हाँ या ना? क्लियर हो गया? ये समझ में आया? अब मेरा सवाल है, ये नहीं पूछेगा वो। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये सवाल आएंगे अब वॉन्डरवाल फोर्स का क्वेश्चंस आएंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ BF3 एंड BME3। सोच के बताओ, ऐसी ट्राई करो, देखिए तुम्हारे दिमाग से क्या आ रहा है। ये ऑर्डर एक बार और समझा दीजिए। ओके, ध्यान से सुनो। ऐसे समझना इसको कि जैसे मान लो सुमित, प्लीज, पिल्ला था, उस पिल्ले को लोहे की जंजीर से बांध दिया और एक डॉबरमैन है। सुमित, अब मेरे को बताओ, जो पिल्ला अगर लोहे की जंजीर से बंध गया तो उस लोहे की जंजीर को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, तब जाकर के वो पिल्ला ऊपर जाएगा। यहाँ उस लोहे की जंजीर को हमें क्या मानना है? एच बॉन्डिंग। क्या मानना है बेटा सुमित? एच बॉन्डिंग। क्या मानना? एच बॉन्डिंग। यहाँ तक समझ में आया सुमित? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन ये पीछे इसलिए आ गया, इन दोनों से तो आगे आ रहा है ये, पर इन दोनों से पीछे इसलिए आ जा रहा है क्योंकि ये जो लोहे की जंजीर है वो एक तरह से कमजोर होती जा रही है, वीक होती जा रही है, तो ये इन दोनों को डोमिनेट नहीं कर पा रहा है एच बॉन्डिंग। अब सोचो, चलो ट्राई करो। सॉरी। जी, ये क्वेश्चन है अब। ये क्वेश्चन है, देखो, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इसके अंदर क्या है? BF3 है। क्या है? BF3।
दिख रहा है BF3? चलिए, अब BF3 के बाद है BME3, वो मैं बताऊंगा। ये BF3 के बाद ME3 है, BME3। अब देखो इधर, मैं जो BF3 की बात कर रहा हूँ, तो BF3 ऐसा होगा। जब BF3 को आप देखोगे तो इसका म्यू जीरो आएगा, म्यू जीरो होगा तो ये नॉन पोलर होगा। ये अगर नॉन पोलर है तो ये BF3 जो है ये भी नॉन पोलर ही होगा, दोनों BF3 हैं। आपको सबको पता है कि अगर नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर के बीच में जो है वो अट्रैक्शन होगा, नॉन पोलर्स के बीच में जो है वो अट्रैक्शन होगा। तो उसका नाम मैंने आपको बताया था LDF, LDF लंदन डिस्पर्सन फोर्स होगा, है ना। इधर आओ, BME3 की बात करें तो ये आपका BME3 होगा, तो 3 मिथाइल होंगे। ये भी म्यू जीरो है, ये भी म्यू जीरो है, ये भी नॉन पोलर होगा, ये भी नॉन पोलर होगा। यहाँ तक कोई डाउट? सिंपल है। तो भाई इसमें भी LDF होगा, तो अब देखा जाए तो दोनों में ही LDF है, इसमें भी LDF उसमें भी LDF। अब आपको पता है हम जो बोल रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है इसको तोड़ के इस मॉलिक्यूल को ऊपर ले जाना है, यही आपका बॉइलिंग पॉइंट है। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको तोड़ के इसको ऊपर ले जाना है, दिस इज, बोलो, यही क्या है? बोलो, ये ऊपर जाएगा, यही आपका बॉइलिंग पॉइंट है। अब इन दोनों के बीच के अट्रैक्शन की कंपैरिजन होगी, जिसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वही ज़्यादा होगा। तो फ्लोरीन जो होगा वो क्या कर रहा है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा। फ्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसकी पेरीफेरी पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा। ये पेरीफेरी पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा ऐसे, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बोरोन से बहुत ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पेरीफेरी पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे पास आएगा तो हल्का सा धक्का लगेगा, क्योंकि इसकी पेरीफेरी पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिटी 2 है, कार्बन की 2.5 है, तो यहाँ जो नेगेटिव होगा वो बहुत कम होगा। और अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत कम होगा तो जब ये पास आएंगे तो इनमें रिपल्शन कम होगा। रिपल्शन कम होगा तो जब इन दोनों के बीच का आपस में अट्रैक्शन कंपेयर किया जाएगा, इनके बीच में जब अट्रैक्शन, बोलो, कंपेयर किया जाएगा, इनके बीच में जब अट्रैक्शन कंपेयर किया जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा आएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या होगा, BME3 का ज़्यादा होगा। अब आप में से एक बच्चा लिख रहा है यहाँ पे तन्मय कि सर मॉलिक्यूलर मास से भी तो देख सकते हैं। बेटा आपने फिर क्या सीखा पता है, यहाँ डाउट क्यों था क्वेश्चन में? डाउट इसलिए था कि जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो इसका ज़्यादा होगा, BF3 का उसका कम होगा। और अगर मॉलिक्यूलर मास देखेंगे तो BF3 का ज़्यादा है, इसलिए BF3 का ज़्यादा होना चाहिए था। तो हम जो यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं उसमें हम यही तो पढ़ रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट पर बॉइलिंग पॉइंट करता है, अट्रैक्शन पे भी करता है। और अट्रैक्शन पर करता है तो हम वो एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं जिनमें हमारा वांडरवाल फोर्स डोमिनेट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट पर। तो यहाँ पर जो देखा अपन ने, यहाँ पर मास ज़्यादा है BF3 का, लेकिन फिर भी बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा है। तो रीज़न क्या दोगे? क्योंकि उसमें मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज़्यादा है, इसलिए उसका मॉलिक्यूलर मास, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। क्लियर हो गया भाई? समझ में आया बेटा? MD को समझ में आया, और एक बच्चा जिसने लिखा था उसको समझ में आया? पेरी फेरी मतलब परिधि, शिवांश, परिधि मतलब उसके चारों तरफ। परिधि, पेरी फेरी मतलब परिधि मतलब चारों तरफ मॉलिक्यूल के सरफेस पे। अब एक और मजेदार बात होती है, अट्रैक्शन जो होता है सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। और जब आप ME3 को लिखते हैं तो ये ME3 ऐसा भी होता है,
जी आपको याद नहीं करना राहुल, आप वांडरवाल फोर्स पढ़ रहे हो तो आपको बस जितने एग्जाम्पल बताएं वही आएंगे और वही आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है? कि डायरेक्ट टिक करना होगा फिर आपको राहुल। यहाँ देखो आप, सरफेस एरिया इसका बड़ा कि नहीं बड़ा? अब मान लो दो मॉलिक्यूल हैं, दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं, आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये अट्रैक्शन हो रहा है इतना से एरिया में, लेकिन अगर मान लो सरफेस एरिया बढ़ जाए ऐसे, तो उस कंडीशन में सोचो अट्रैक्शन बढ़ा नहीं बढ़ा? क्योंकि इतने सारे मॉलिक्यूल पास पास आएंगे। ये हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स में, कि सरफेस एरिया बढ़ता है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आएंगे, ज़्यादा एटम कांटेक्ट में आएंगे, सॉरी, ज़्यादा एटम कांटेक्ट में आएंगे तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि BME3 हैव हायर, बी है सिर्फ, कि BME3 हैव हायर सरफेस एरिया, सो बोलो, BME3 हैव हायर सरफेस एरिया, सो attraction between BME3 BME3 will be higher। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्लियर? BME3 एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए विशाल, अभी तो किया बेटा। ये BME3 है, BME का मतलब कार्बन है, यहाँ बॉइलिंग इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी 2 है, कार्बन की 2.5 है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी 2 है, इसकी 4 है, तो इधर इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो डेल्टा नेगेटिव ज़्यादा आएगा। यहाँ से जब आप देखोगे तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव कम आएगा, तो इसकी पेरीफेरी पर नेगेटिव क्लाउड कम है, इसकी पेरीफेरी पर नेगेटिव क्लाउड कम है, तो अट्रैक्शन क्या होगा यहाँ, कम होगा या ज़्यादा होगा? तो ज़्यादा होगा क्योंकि रिपल्शन नहीं हो रहा। यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा हो रहा है क्योंकि पेरीफेरी पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया, तो रिपल्शन की वजह से यहाँ अट्रैक्शन कम हो गया, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। दो मॉलिक्यूल कहाँ से आए? हेड्स ऑफ। बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालते, कल हमने बताया था कि पूरा का पूरा लिक्विड होता है, उस लिक्विड को बॉयल करते हैं, ऊपर जाता है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को गैस में ले जाना, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कभी एक मॉलिक्यूल का नहीं होता है, वो तो लिक्विड का होता है पूरा, यानी हम जो BF3 लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट एक मॉलिक्यूल का नहीं, सॉलिड का होता है, जो पूरे सॉलिड होता है ना BF3 ऐसे। कौन है भाई ये? दो मॉलिक्यूल कहाँ से? गौरव समझ में आया अब? गौरव समझ में आया कि दो मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन, यानी कि जो इतने सारे मॉलिक्यूल पड़े हैं उनमें आपस में अट्रैक्शन, उस अट्रैक्शन को वीक करके ले जाना है ऊपर। पक्का? ये वाला बताओ चलो। और फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि जब विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात। चलो इनमें सोचो, फटाफट दिमाग लगा के करेंगे इसका एक्सप्लेनेशन, ट्राई करो। क्या जिंदगी में ट्रबल चल रही है भाई? ऐसे ऐसे मैसेज करते हो क्लास में कि सर प्लीज कॉल करो, सर जिंदगी में ट्रबल चल रही है, बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया भाई, ऐसा दिक्कत? जब बोल रहे हैं क्लास में है तुमको तो बोलिए। दिक्कत ये हो गई है कि मैं क्लियर कट शॉट बताऊं कि आपको क्लास में अभी अरे तेरी मर्जी हो, जैसे बता दे भैया। तुम क्या चाहते हो? प्रॉब्लम ये चल रही है सर कि मेजर प्रॉब्लम मैथ्स में चल रही है। केमिस्ट्री में आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपने जो पूरा प्लानट दिया हुआ है, फिजिक्स में सर ने संभाल लिया, नितिन सर ने। मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है सर, मैथ्स में कि ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये तो लग रहा है कि हाँ चलो मेंस 2 अपन कर लेंगे, मेंस 2 में नंबर दिख रहे हैं, 10 सवाल हो जा रहे हैं सर टेस्ट में मेरे से, मैं टेस्ट लगा रहा हूँ तो, बट सर एडवांस में ऐसा लग रहा है कि एडवांस हो ही नहीं पाएगा मैथ्स से मेरा, ये दिक्कत आ रही है सर। ऐसा क्यों लग रहा है भाई? सर वो एक्चुअली इसलिए लग रहा है क्योंकि मेजर प्रॉब्लम सर यहाँ पे आ रही है, मैं एकदम क्लियर बताऊंगा आपसे चीज सर। हम्म। हम्म। वो एक्सरसाइज 1 2 3 4 मल्टी वो पता नहीं वो पूरी करा रहे हैं, पूरी सारे चैप्टर्स की। अब सर उसमें सर ने बोला है कि तुम शीट और ब्लैक बुक करनी है। हम्म। हम्म।
हम्म। अभी कौन बनाएगा इस साल? हम्म। देखो यार, सिंपल बात बताऊँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले करो। जैसे क्योंकि जो एग्ज़ाम दे रहे हो उसके अगर देने के बाद अगर फील आ गई तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। ठीक है। अब मैं सजेस्ट करूँगा, जैसे मान लो 25 सवाल मिलते हैं तुम्हें होमवर्क के, तो 25 के 25 करने के जाए 12 करो सवाल, है ना, और 12 करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये बैलेंसिंग हो जाती है, दोनों का फ्लेवर भी अच्छा मिल गया तुम्हें, कि नए सवाल करने को मिल रहे हैं तो थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है, और जो थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है उससे पुराने सवाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे जो प्रीवियस ईयर में थे। तो आपको दोनों बैलेंसिंग मिल रही है ना, नए थॉट्स भी डेवलप हो रहे हैं, नए सवाल को अटेम्प्ट करने में भी फील आ रही है, और पुराना अगर पैटर्न जो जी फॉलो कर रहा है एडवांस, उसकी भी फीलिंग आ रही है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। और मैं अभी रिक्वेस्ट यही करूँगा कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, पहले 1 महीना सिर्फ मेंस 2 के लिए फोकस कर लो। आराम से मेरे ऊपर छोड़ दे, डोंट वरी, विजय सर हियर देन वाइफ हियर। एक्चुअली 45 डेज ही होते हैं वो सब करने के लिए, बस मैथ्स में जो मैंने तेरे से कहा वो करता रहे तू। क्या? हम्म। 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 डर डर रहेगा तो कुछ नहीं होगा, अभी चुपचाप जो कर रहा है वो कर। जैसे ही JMS 2 खत्म होगा मैं सब समझा दूंगा क्या करना है। बिल्कुल टेंशन मत ले, तेरे को एकदम स्टैंडर्ड चीज़ बताऊंगा जो AR1 के लिए फॉलो की है। ठीक है, और जो उसने फॉलो किया है। ठीक है। मैं क्लास में भाई पढ़ा लेंगे, बच्चे चिल्लाएंगे क्या कर रही है। ठीक है। अब देखें, चेक करते हैं चलो। NF3, आप मुझे बता सकते हैं इसमें कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ये इधर जा रहा है। इसका म्यू 0 नहीं है, क्योंकि इधर जाएगा, लेस से मोर जाता है, ये इधर आएंगे। क्लियर? यहाँ जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में वो बताओ कौन सा होगा, सोच के बताओ। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो कौन सा होगा? यस, डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन लग रहा होगा। अब जब NMe3 आ रहा है तो देख के बताओ कौन सा अट्रैक्शन लग रहा होगा। हम्म। अब इसका वेक्टर निकालते हैं, वेक्टर देखो निकालोगे तो ये वेक्टर जाएगा ऊपर। अब ये कार्बन है और नाइट्रोजन है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जा रहा हूँ। तो भाई आप दिमाग की बस थोड़ी सी बत्ती जला लेना। यहाँ अगर आप देखो तो ये नीचे आएंगे और ये ऊपर जाएगा। हम्म। वो ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो कैंसिल हो रहा है वेक्टर इसमें से कुछ ना कुछ। और यहाँ आपके सारे वेक्टर ऐड हो रहे हैं। यहाँ अगर सारे वेक्टर ऐड हो रहे हैं, यहाँ अगर सारे ही वेक्टर ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, या म्यू नॉट जीरो होगा, तो ये डाइपोल डाइपोल होगा। आया ना?
फील आ रही है? तो यहां अगर आप देखोगे तो इसका डाइपोल मोमेंट कम है, उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। तो उसका डाइपोल मोमेंट अगर ज्यादा है तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा होगा। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो मैं एक नोट करके लिख सकता हूँ कि इफ डाइपोल मोमेंट हायर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज हायर। हाँ या ना? बोल सकता हूँ क्या कि डाइपोल मोमेंट अगर हायर है देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज हायर? बेटा दो मॉलिक्यूल इसलिए लेते हैं ध्रुव, क्योंकि जब डाइपोलिंग पॉइंट निकाला जाता है तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, लिक्विड स्टेट को वेपर में ले जाना। तो उस लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन होगा ना, उस अट्रैक्शन को ही तो ब्रेक करना है, उस अट्रैक्शन का ही तो रोल बता रहा हूं ध्रुव। वो अट्रैक्शन कैसे उसके बॉइलिंग पॉइंट को प्रभावित कर रहा है। नहीं समझे बात को? अट्रैक्शन को प्रायोरिटी नहीं देनी। हमारा टॉपिक है वांडरवाल फोर्स यानी अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और हम यही सिखा रहे हैं कि वो वांडरवाल फोर्स कैसे बॉइलिंग पॉइंट को प्रभावित कर रहा है, किन किन मॉलिक्यूल्स में। तो आप दिमाग का बत्ती नहीं जला रहे हो कि हम सिर्फ वही एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो बॉइलिंग पॉइंट के अट्रैक्शन से रिलेटेड हैं, यानी जो सिलेबस में है। तो आपको ये चार मॉलिक्यूल याद हो गए तो आपको टिक करना है, एग्जाम में आ जाए तो खत्म, उसके बाद पांचवा आएगा ही नहीं। तुम जबरदस्ती नेता बन, मैं कर रहा हूं ना बात, समझ में आया बेटा? कुछ पता नहीं चलेगा आपको तन में, हम पढ़ा रहे हैं तब पता चलेगा। जिंदगी में सूसू पोटी करना आता था क्या? नहीं ना। पता चला ना धीरे धीरे बड़े हुए तो, माता जी ने सिखाया है ना। पहले तो समझ, मैं कर रहा हूँ ना भाई यार, क्यों कर रहा है तू मेरे साथ ऐसा, प्लीज। मैं कर रहा हूँ बात, चुप। हाय तन में, समझ में आया बेटा? नहीं, मेल्टिंग पॉइंट अलग चीज होती है। हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं सिस्टमेटिक, जो एग्जाम में सिलेबस में है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत अलग फैक्टर होता है, वो आगे आएगा, आयनिक कंपाउंड पढ़ेंगे जब। ठीक है सर, Me3 में क्यों वेक्टर ऐड हो रहा है? बेटा आपको अगर डाइपोल मोमेंट निकालना आता हो तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से डायरेक्शन जाती है मोर की तरफ। कार्बन 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अर्जुन, इसका 3 है, तो इसका वेक्टर उधर जाएगा। सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे, और जब सारे ऐड हो जाएंगे तो डाइपोल मोमेंट इसका ज़्यादा होगा। है ना बेटा? और कोई डाउट? डाइपोल मोमेंट एक्सप्लेन नहीं कर सकता ऋषभ, इसके लिए आपको मेरा दूसरा बैच ज्वाइन करना चाहिए। यू आर इन रॉन्ग बैच। ऋषभ आप प्लीज जाएं और वो वाला ज्वाइन करें जिसमें 11 + 12 दोनों एक साथ पढ़ाई जा रही है। ठीक है? हाँ, अट्रैक्शन को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है बॉइलिंग पॉइंट। यस, बिल्कुल हर्ष। डाइपोल मोमेंट क्या होता है ये मैंने बताया ना ऋषभ, यू आर इन रॉन्ग बैच। आप उस वाले बैच में जाओ, 2,000 रुपये खर्च करो, वहां पर आपको पूरा 11th का दोबारा पढ़ाया जाएगा सारा। ठीक है बेटा? जी। वेक्टर कैंसिल कैसे होगा? नहीं, वेक्टर कैंसिल नहीं हो रहा, कम हो रहा है। एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड कम हो रहा है बेटा, है ना? AKD मैग्नीट्यूड कम हो रहा है बस। मैग्नीट्यूड AKD मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। ठीक है? किससे बात करते हो रवि? ये VJ.2 बैठा होता है 2.0। कभी आपको ऐसा उटपटांग डाउट पूछना, तब आपको पता चलेगा किससे बात करते हो। मॉलिक्यूलर वेट हमें नहीं देखना मानस, क्योंकि हम जो एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है। वो एग्जाम्पल्स आएंगे क्योंकि हम वांडरवाल फोर्स पढ़ रहे हैं। तो वांडरवाल फोर्स में हम उन्हीं एग्जाम्पल्स की स्टडी कर रहे हैं जो अट्रैक्शन पर बेस्ड हैं। क्लियर भाई? अब मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे। CO और N2, इसमें बताओ ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। चलो बताओ फटाफट। सोचो।
वाओ, Ca2N2, गलत गलत गलत। यहाँ देखो, ये ऐसे होगा एक मॉलिक्यूल, डॉट 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 डॉट, ये ऐसे होगा दूसरा मॉलिक्यूल, ये ऐसे होगा ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये ऐसे होगा। क्लियर? दिमाग की बत्ती तुमने जलाई नहीं, यहाँ म्यू जीरो ही नहीं है, तो ये पोलर होगा। पोलर अगर होगा तो इन दोनों के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होगा? डाइपोल डाइपोल होगा। यहाँ देखेंगे तो ये नॉन पोलर है, म्यू जीरो है। म्यू क्या है? यार कौन है नमूने यार, मैं 1000 बार कह चुका हूँ मास नहीं डोमिनेट कर रहा, हमारे एग्जाम्पल सिर्फ अट्रैक्शन के हैं। तो मैं सिर्फ वंडरवाल अट्रैक्शन देख के आंसर देना है, ये कि एक मॉलिक्यूल आएंगे, इनके अलावा कोई मॉलिक्यूल नहीं आएगा। टिक करना है, जब पढ़ा रहे हैं सिलेबस भी कोई चीज होती है। क्या पता करना है दुनिया में? तेरे को सारे गूगल के रास्ते याद है क्या? नहीं पता ना, जितना तेरे को पता है तेरे घर से जाना, कोचिंग जाना है और किसी खास के घर जाना है, बस एक इतना ही तो पता होता है। संजय, ये कहाँ से आ जाती है दिमाग की, मुझे कैसे पता चलेगा? पूरी दुनिया तेरे को, मैं कर रहा हूँ ना बात। पोलर का मतलब डाइपोल, हाँ। अब बताओ फटाफट से, तो अपने आप ही पता लग गया ना आंसर, सीओ का ज्यादा होगा। संजय बेटा समझ में आया आपको? आप क्यों पता करना चाह रहे हो? मैं कह रहा हूँ अट्रैक्शन देखो, आंसर दे दो, खत्म। क्यों दिमाग लगा रहे हो इतना? है? मैं 1000 बार कह रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं वांडरवाल फोर्स, उसी के एग्जाम्पल चल रहे हैं। अट्रैक्शन देखो, आंसर दे दो, लॉजिक मैंने बता दिया। ऋषभ आप 11 पढ़ो बेटा, आप जिस लाइन का इस्तेमाल कर रहे हो उसके लिए 11 बहुत जरूरी है। अभी आपकी 11 वीक है, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे चीज़ों को। इनके मास में कोई डिफरेंस नहीं है, जिन जिनको लग रहा है ना मास। मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहता था, क्योंकि तो कॉन्फिडेंस वीक हो जाएगा तुम सबका। जितने भी अभी सुनोगे ना गंवार बैठे ना, मास मास, इनके मास बराबर हैं, चेक करो मास। रट्टा मार ले गया। 11th में पढ़ पहले, 11th में बेटा ऋषभ। इनके मास देखो सेम आ रहे हैं मास, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है मास में, देख जल्दी देख। इधर देखो फटाफट। अगला बताओ, Br2 और ICl में बताओ। मतलब अब तक तो ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट देखते ही बता देते आप कि हाँ अरे सर क्या कर रहे, इतने इजी तो क्वेश्चन है। जल्दी करो, ट्राई करो फटाफट फटाफट जल्दी। अब आंसर आ गया, ICl। पूछो क्यों? क्योंकि ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, वैसे भी समझ में आ गया होगा। अगला देखो, बड़ा मजेदार है, हीलियम और H2 में पूछ रहा है वो। अब H2 मॉलिक्यूल ऐसे होता है, ओवल शेप, ठीक है। हीलियम जो होता है वो सर्कल होता है। अब स्फेयर होगा तो ऐसा अट्रैक्शन होगा, ओवल शेप होगा तो ऐसा होगा। अब मुझे बताओ सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होता है? पता है, सरफेस एरिया हमेशा ओवल शेप का ज़्यादा होगा। तो ओवल शेप का ज़्यादा होगा तो नो डाउट अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा आएगा। अगर अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा आएगा तो आप समझ सकते हो क्या होगा। अट्रैक्शन ज़्यादा आएगा तो इसी का ज़्यादा होगा।
बॉइलिंग पॉइंट, तो इसलिए इसका ज़्यादा आएगा। रीज़न क्या दोगे? सरफेस एरिया ज़्यादा तो अट्रैक्शन ज़्यादा। क्लियर? लेकिन अब सवाल ये नहीं पूछेगा, सवाल इसके अंदर पूछेगा। बहुत अच्छा। एक्चुअली पता है आपको, या तो आप मेरे से बोल दो कि आपका लेवल इतना नहीं है कि आप इन झेल नहीं पा रहे इन सवालों को, तो फिर मैं चेंज कर दूँ सवाल, बोलो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं जो कहने डाइपोल मोमेंट पढ़ा दो, अभी चैटिंग में लिख रहे डाइपोल मोमेंट पढ़ा दो। यार जब आपके लिए क्लियर एक बैच बनाया कि भाई 11th जिनको पढ़नी है उसमें जाके पढ़ लो, परेशान मत करो यहाँ पे। प्लीज इस तरह के डाउट नहीं पूछो, क्योंकि डिजर्व नहीं कर रहे आप फिर इस बैच के लिए, बट आप उसमें जाओ, क्यों अपना नुकसान कर रहे हो? समझ रहे हो? और कुछ ऐसे हैं कि रट लें क्या, तो इस तरह की लाइन कभी बोलना मत। तुम्हें अगर क्लियर कनेक्ट करना ही नहीं आ रहा तो तुम कैसे मैनेज करोगे फिर आगे? मैनेज करना पड़ेगा ना भाई। क्लियर कट हो गया, हमने बात बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है, हमने क्लियर स्टार्ट किया। फिर हमने कहा लेकिन हम जो एग्जांपल पढ़ रहे हैं उसमें अट्रैक्शन की बात आ रही है। फिर हमने एक मॉलिक्यूल लिया जिसमें बताया कि अट्रैक्शन कैसे देखते हैं, तो आपको बस अट्रैक्शन देखना था, खट 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 सारे आंसर करना क्या है। एकदम क्रिस्टल क्लियर चल रहा है सब कुछ। भाई या तो अपना लेवल बता दो कि भाई साहब हम तो बिल्कुल एकदम असहाय पीड़ित लाचार मंदबुद्धि अविकसित कुपोषण के शिकार हैं, आप तो हमको जो है कुछ ना, तो भाई तुम्हारे जो सारा बैच लाके हम खून पसीना एक कर रहे हैं ना। पढ़ो ना 11th वाले बैच में आके आराम से, सब पढ़ाएंगे अच्छे से। अब देखो क्वेश्चन पूछा उसने। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following molecule has high enthalpy of fusion? लोएस्ट कर दिया मैंने ना, चेंज। करो, सोचो, बताओ। यस। अब देखो इस सवाल को वापस देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन? क्या बोला उसने, बताओ। लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो पहले ही समझें कि लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है। भाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है ये समझ में आएगा तभी तो सवाल देंगे। तो जिन बच्चों को पहले तो ये बताओ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन नहीं पता, उनको मैं ये बता रहा हूँ कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है। ठीक है भाई। और उसके बाद आप मुझे बताना, दोबारा बोलो। उसके बाद आप मुझे ये बताना क्या आंसर क्या है। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन समझाता हूँ पहले। किसी भी सॉलिड को मेल्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। दोबारा बोलो। किसी भी सॉलिड को मेल्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसे कहते हैं अपन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन।
इसका मतलब जो सॉलिड होगा अगर वो ज़्यादा अट्रैक्शन वाला हुआ तो उसको ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन चाहिए। अगर वो कम अट्रैक्शन वाला हुआ तो उसको, बोलो, तो उसको कम अट्रैक्शन वाला चाहिए। सिंपल। तो दिमाग की बत्ती जलाओ यहाँ पर कि अगर मैं इन सबको देखूं तो इन सब का मास सबसे ज़्यादा उसका आ रहा है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मास आएगा, साइज बड़ा तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन उसमें आएगा। फिर सेकंड नंबर इसमें आएगा। इन दोनों को कंपेयर जब करेंगे तो उसमें दिक्कत ये आएगी कि इसका ज़्यादा या उसका ज़्यादा। तो आपको पता है इसका अट्रैक्शन ज़्यादा था, तो फिर इसी का आएगा लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? 1। हाँ या ना? तो इसका मतलब फर्स्ट आया नहीं आया? क्यों आया ये समझा दोगे अब? पक्का? चलिए, तो लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन लिख लो। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है? सॉलिड को मेल्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब क्वेश्चन आता है कि CCl4 और SiCl4, फिर से अट्रैक्शन की बात होगी। यहाँ देखो CCl4 है, बहुत अच्छा सवाल है ये। ये देखो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, इसकी 3 है। इसकी 1.8 है, इसकी 3 है। तो नेगेटिव क्लाउड यहाँ ज़्यादा होगा कि नहीं होगा पेरीफेरी पे? नेगेटिव क्लाउड यहाँ ज़्यादा होगा नहीं होगा पेरीफेरी पे? नेगेटिव क्लाउड अगर ज़्यादा होगा पेरीफेरी पे तो सोचो क्या होगा? नेगेटिव क्लाउड अगर ज़्यादा होगा पेरीफेरी पे तो धक्का पड़ेगा। नेगेटिव क्लाउड ज़्यादा होगा पेरीफेरी पे तो और ज़्यादा धक्का पड़ेगा, तो अट्रैक्शन कम हो गया। अट्रैक्शन कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये परेशान करेगा आपको। आप गलती नहीं करोगे, बोलो प्रॉमिस। प्रॉमिस करो, गलती नहीं होगी लल्ला। जल्दी से बोलो, मचाओगे हल्ला। जल्दी बोलो। अरे गलती नहीं करोगे लल्ला, मचाओगे हल्ला। अरे क्या विकास रिपीट करना है इसमें, बताओ। अट्रैक्शन की बात चल रही थी, मैंने बताया इसका इलेक्ट्रॉनिक 2.5 है, इसका 3 है। डिफरेंस देखो, वहाँ देखो। यहाँ पर 1.8 है, वहाँ 3 है। डिफरेंस देखो, किस में डिफरेंस ज़्यादा आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? इसमें। तो ये ज़्यादा खींचेगा, ये ज़्यादा खींचेगा तो ये नेगेटिव ज़्यादा आएगा। यहाँ अगर नेगेटिव ज़्यादा आएगा तो यहाँ देखो ज़्यादा आएगा तो, बोलो। यहाँ अगर नेगेटिव क्लाउड ज़्यादा आएगा तो रिपल्शन ज़्यादा आएगा। रिपल्शन जैसे ही ज़्यादा आएगा, क्लियर। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से, शिवांश गलत सोच रहे हो। पेरीफेरी पे जो अट्रैक्शन होता है उससे देखते हैं ना। पेरीफेरी पे तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स होता है ना, लंदन डिस्पर्जन फोर्स से देखा था शिवांश उसको अपन ने। ठीक है। चलिए, तो आपको ये एक तरह से एक पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया। ठीक है, कि कैसे देखते हैं। अगर मैं इसकी जगह चेंज करके देखूं अब, H2D2T2, अब बताओ आप इसमें ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताना।
हो गया मॉलिक्यूलर मास, यस ये आएगा। लेकिन इसका ऐसा क्यों आया बता सकते हो? क्योंकि ये आइसोटॉप्स हैं। अब आइसोटॉप से तो सब में अट्रैक्शन तो सेम ही है, तो मास से देख लिया। दिमाग लगने लग गया ना अपने आप ही। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है कि F2 Cl2 Br2 और I2 ये है गैस, आपको बताना है ऐसा क्यों है। ये है लिक्विड, ये दोनों है गैस। ये है लिक्विड, ये है सॉलिड। ये BF3 है, BCl3 है, BBr3 है और BI3 है। लिक्विड और ये सॉलिड। आपको बताना है ऐसा क्यों है। अच्छा सवाल है, सोचो क्यों है। यस, अगर आप नीचे आओगे तो मास बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप मास अगर बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। दोबारा बोलो। डाउन द ग्रुप अगर मास बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। लिखने के बाद साइड में इसलिए चले जाते हैं कि आप लिख सको। कहाँ खड़ा हूँ बताओ, ऐसे खड़ा हो जाऊँ? भूमिका भौमिक बोल रहा है कि आप लिखने के बाद साइड में क्यों चले जाते, कैसे करूँ, ऐसे खड़ा रहूँ मैं? चलो लिखो। कहाँ जाऊँ? नहीं एंग्री नहीं हो रहा मैं, जाऊँ कहाँ? साइड में आना पड़ता है ना ताकि आपको बोर्ड पूरा दिख जाए। ऐसे यहाँ खड़ा हो जाता हूँ मैं साइड में। ये देखो ये खड़ा हुआ मैं, ये देखो ये खड़ा हुआ। हाय, ताकि आपको बोर्ड पूरा दिखे दिस। ये एक अच्छे टीचर की निशानी होती है कि लिखने के बाद एकदम साइड में खड़ा हो जाए ताकि हर बच्चे को प्रॉपर दिखे। क्योंकि आप तो क्या ऑनलाइन में हो, हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं तो कोने में भी बच्चा बैठता है, एक इधर भी बैठता है। तो मुझे आदत पड़ चुकी है साइड में आने की लिखते ही, ताकि मैं हर बच्चे को दिखा सकूं कि भाई बोर्ड पे लिखा हुआ। अब कोने वाला भी देख लेता है, सब देख लेते हैं। ये तो हैबिट पड़ी हुई है ये, समझ रहे हो? जी। आगे बढ़े। अब जो बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। CH4 CF4 C2 4 C2S6 C2S6 C3H8 C3F8। ठीक है, इनमें पूछ रहा है वो बॉइलिंग पॉइंट, तो देखो मास डोमिनेट करेगा। मैं क्या समझा रहा हूँ अभी देखना ही, पांच वाला समझा रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5। एफ 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 एफ।
ये हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या होते हैं ये? हाइड्रोकार्बन्स। ये आपके हाइड्रोकार्बन में से एच हटा दिया तो ये बनते हैं फ्लोरोकार्बन्स। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने, बताओ। ये क्या कहलाते हैं? जल्दी बोलो, ये क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। ये क्या कहलाते हैं? फ्लोरोकार्बन्स। क्या कहलाते हैं? फ्लोरोकार्बन्स। अब जब हम बात करते हैं यहां से, तो एक से लेके चार तक हमेशा ये बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबर होने लग जाते हैं। यहां से यहां तक जब देखते हैं तो फ्लोरोकार्बन जो होते हैं उन्हीं का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। चार तक बराबर होता है, लेकिन पांच में आते ही हाइड्रोकार्बन का, सॉरी गलत लिख दिया क्या मैंने? हाँ सही है। यहाँ आते ही हाइड्रोकार्बन का ज़्यादा होने लग जाता है। ध्यान से सुनो, मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, यहाँ तक आते हैं तो बराबर होते हैं, लेकिन जैसे ही पांच में आते हैं तो हाइड्रोकार्बन का ज़्यादा होने लग जाता है इससे, फ्लोरोकार्बन से। रीजन, फ्लोरीन बढ़ने लगे, रिपल्शन बढ़ना शुरू हो गया, रिपल्शन डोमिनेट करना शुरू हो गया। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसका स्टेटमेंट क्या आता है, ध्यान सुनना, कि जनरली फ्लोरोकार्बन very often show fluorocarbon very often show lower boiling point than the corresponding हाइड्रोकार्बन। ये आपसे ऐसे कैसे लाइन पूछेगा, ट्रू और फॉल्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है ट्रू और फॉल्स में? देखो, नहीं CF5 नहीं, CH5 रखेगा, हाइड्रोकार्बन ज़्यादा रखेगा, फ्लोरोकार्बन लो रखेगा। ये देख के बताओ सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट, जल्दी बताओ। लिख लिया? फॉल्स है भाई साहब, फॉल्स नहीं है। फ्लोरोकार्बन ये रहे, ये वेरी ऑफन शो लोअर, लोअर रख रहा है बॉइलिंग पॉइंट देन द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। ट्रू फॉल्स, ट्रू है ये, फॉल्स नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ इतने से ही ज़्यादा रखते हैं फ्लोरोकार्बन। बाकी इसके बाद तो पूरी सीरीज जो है उसमें तो कमी आएंगे ना। आप समझ रहे, पाँच के बाद छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 100, 200, 500, सब में ऐसे ही आ रहा है। इसके बाद से जितने भी हैं, ये तो सिर्फ चार ही हैं। इसके बाद से तो हाइड्रोकार्बन तो बहुत सारे होते हैं, उन सब में वो कम है। जल्दी बोलो, क्या बोला मैंने? उनमें सब में ये कम है। शीट बेटा हमेशा पिछले साल भी चैप्टर के बाद ही अपलोड करेंगे, अदरवाइज आप शीटें देखते रह जाते हो, है ना आशीष। पहले आपको सिर्फ कोर्स पर ध्यान देना है। जो क्लास लाइव दी जाती, खून पसीना टीचर जो निकाल रहा है ना अपना यहाँ पे, उसको ध्यान से पढ़ो बस। शीटें अपलोड भी होंगी, शीटें सॉल्व भी होंगी, शीटें डिस्कस भी कराई गई हैं, सब कराया गया है यहाँ पे, समझ गए। पर क्लास में बच्चा सिर्फ पढ़ाई नहीं, बाकी सब आ गया उसके पास। फीस भी कम दे, पढ़ा भी रहा है टीचर, चिल्ला भी रहा है टीचर, सब दे दिया मटेरियल, लेकिन बस एक काम नहीं किया जो उसको करना था, क्या? पढ़ने का। आगे बढ़े।
तो इसलिए मैं आज इस बार आप पर भरोसा नहीं करूँगा, मैं कुछ सिस्टम समझ रहे हो बनाऊंगा ताकि आप लोग सॉल्व कर सको। तो मुझे अपना दिमाग लगाने दो और चुपचाप पढ़ो अभी फटाफट से। हो गया भाई? हाँ, पेरी फेरी पर नेगेटिव क्लाउड ज़्यादा आएगा ना, इसलिए। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर समझ में आ गया। ये वंडर वाले ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, और मैं उम्मीद करूँगा कि कल आप पढ़कर आएंगे, पक्का। और जब आप कल पढ़कर आएंगे तो हम आपसे सवाल पूछेंगे। क्लियर? हाँ या ना? कल आप पढ़कर आएंगे और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, प्रैक्टिस करेंगे, हम देखते हैं आपको कितना आता है। आई होप आप पढ़कर आएंगे, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, प्लीज़ पढ़कर आना। होमवर्क है, इसको लर्न करके आना। क्या बोला जल्दी बताओ? होमवर्क है इसका, लर्न करके आना। हाँ, इनिशियली वर्ड नहीं होता है तन में, वो टोटल के लिए आता है, इसलिए। तो टोटल में क्या होगा बेटा? यही ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए बाय, मिलते हैं।